ओश बूंद जो गले कप में मंजिल पानी। ओस जब पड़ती है तो वो कुछ फायदा भी करती है, भले ही कुछ कहते हैं, लेकिन शरीर के लिए कहीं इसमें भी औषधि का गुण भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ उस ओस की चर्चा करते हुए कायरे संबोधन दे रहे हैं कि जब उसकी बूंदें पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात जब वो गलने लग जाती हैं तो जैसे ही सूरज की किरणें उस ओस की बूंदों पर पड़ती हैं और ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन है, क्योंकि हम भी उसी ओस की बूंद की तरह हैं। जब तक पुण्य कर्म का उदय है तब तक अच्छा 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 सब अच्छा चलता है, और जिस समय पर पाप कर्म का उदय आता है तो धीरे धीरे करके सब खराब होने लग जाता है। यही संबोधन देते हुए कहते हैं कि जब तक ओस की बूंद किसी पत्ते पर जब पड़ती है तो बड़ी सुंदर नजर आती है, देखने में अच्छा लगता है, आंखें तृप्त हो जाती हैं, उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। और वहीं ओस की बूंदें जब सूर्य के संपर्क में आ जाती हैं तो वो विलीन हो जाती है, पत्ता सूना हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी जब तक शुभ कर्म का उदय चल रहा है, पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, तो सभी आपके प्रति आकर्षित रहते हैं, आपके प्रति खींचे चले आते हैं। और जैसे जैसे वो पुण्य कर्म का उदय क्षीण होता चला जाता है तो कहते हैं जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है वही जीव आपको सबसे पहले धोखा देता है, वही जीव आपको सबसे पहले धकेलने की कोशिश करता है, वही जीव कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप खराब हो, अनेक अनेक प्रकार से आपको वह आपके बारे में उल्टा सुल्टा बोलने लग जाता है। एक बार की घटना है, सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कहीं ये प्रवचन उसने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार एक शिष्य दुख की अवस्था में अपने गुरु के पास पहुंचा, पीड़ित था, परेशान था, बिजनेस से, घर से, परिवार से, सबसे परेशान होकर के संयोग बसात कहिए या पुण्य कर्म का उदय कहिए उसका कि वो सच्चे गुरु की शरण में चला गया। और पहुंचने के बाद पहले तो एक नॉर्मल भी आप लोग देखें, जिससे जब जान पहचान नहीं होती है तो जितनी ज्यादा कम जान पहचान होती है उतना हम दूर दूर से उसको कर लेते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, फिर दुर्गा महाराज ने सोचा कि रोज रोज बेचारा आता है, शायद हमें लगता है कि इसके मन में कुछ पीड़ा है, कुछ संकट से जूझ रहा है। तो महाराज ने उससे धीरे से मीठी सी बातें दो क्या कर ली, अब तो फिर देखो। महाराज ने जैसे ही उससे बात करी और बात करने के बाद में जब वो आगे बढ़ा और इतना दीवाना हो गया कि हर हफ्ते, हर दिन, हर समय बस महाराज 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 महाराज, इसके अलावा कुछ, इतना दीवाना हो गया। उसने साधु की सेवा भी करी
और उस सेवा के पुण्यानुबंधी पूर्ण ध्यान रखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं ये बहुत सोचने वाली बात होती है, क्योंकि जब उसका पुण्य कर्म का उदय था तब वह पुण्य के संयोग से गुरु मिले, और जो गलत रास्ते पर चल रहा था उसे सीधे रास्ते पर ट्रैक पर लाकर के खड़ा कर दिया। जब उसे संबोधा गया, समझाया गया, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, भगवान की भक्ति करो, आहार दान आदि दो, ये सारी व्यवस्थाएं क्योंकि काय करके आपके नगर में भी मुनिराज आते हैं, यही आप लोगों से कहते हैं। लेकिन जिसका पुण्य कर्म का उदय होता है वो जाग जाता है, और जिनका भी पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय नहीं आया है वो हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न भी कीचड़ में फेंक देता है। ऐसा ही होता है। एक मुनिराज आपके नगर में आते हैं, आपके गांव में आते हैं, चिंतामणि रत्न है, वो चाहे कोई भी हो, जिसके हाथ में संयम का उपकरण है, जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो एक महान रत्न है। अब इस रत्न का फायदा हम कैसे लेना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। वो आपके हाथ में है कि आप कितना इससे सोना बनाना चाहते हो, या फिर चिंतित कार्य प्रसिद्ध करना चाहते हो, या फिर इससे भी और परे आप कुछ और भी प्राप्त करना चाहते हो, ये आप लोगों के हाथ में होता है। तो मैं उस भक्त की बात कर रहा था, तब वो भक्त इतना अधिक सेवा में लग गया। साल, 2 साल, 3 साल हो गए, इतनी सेवा, हर जगह उसका हमारा सम्मान कराते, उसकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करने से उसके अंदर में अहम जाग गया। क्या जागा? प्रशंसा करते ही उसके मन में अहम जाग गया, और जब अहम जागा तो महाराज को तो हमारे दिगंबर मुनिराज तुरंत समझ जाते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम भले भले ना कहते हो, हर साधु कहता हो नहीं कहता हो ये बात नहीं है, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोलने की थिंकिंग, बोलने की बातें, इससे वो तुरंत समझ में आ जाते हैं। चाल ढाल, इससे व्यवस्था समझ में आता है कि व्यक्ति के मन में कुछ तो गड़बड़ है। और गुरु की शरण में समझ में आया, इसके मन में अहम जाग गया, और वो अहम ऐसा जागा तो एक जगह उसका सम्मान नहीं कराया। क्या हुआ? सम्मान नहीं कराया, और सम्मान नहीं कराया तो समाज ने भी नहीं किया, और जब समाज ने नहीं किया तो अंदर उसकी खटक गई माता। क्या हुआ? अंदर उसके अब वो बात खटक गई, तो खटकी तो इतनी खटक गई क्योंकि महाराज ने जानबूझ के खटकाया, क्योंकि उसकी परीक्षा की खड़ी थी कि वास्तविकता में बाहर दिखावा कर रहा है या अंदर से भी इसकी श्रद्धा है। तो कहते हैं जब इस प्रकार से उसे खटक गई तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिनों के पश्चात एक जगह और दूसरी जगह गए, वहां भी सम्मान नहीं मिला। तीसरी जगह गए, वहां भी उससे थोड़ा सा आशीर्वाद देते थे, पिछी आदि लगा देते थे। अब पिछी भी लगाना महाराज ने बंद कर दी। अब तो देखना अंदर की भावनाएं अब फूटने वाला है। फुब्बारे में जितनी हवा भर गई है वो फूटने वाला है। एक दिन उसे नहीं रहा गया तो उसने महाराज से कह दिया कि क्या बात है गुरुदेव, आजकल आप हमारी तरफ दृष्टि नहीं करते हो, हमारी तरफ देखते नहीं हो। आपको कोई बड़े बड़े भक्त मिल गए हैं इसीलिए हमारा पता कट हो रहा है। गुरु के मन में कोई भाव नहीं था। गुरु ने कहा ठीक अभी फूटा नहीं है, उसने कहा कोई बात नहीं है। और आगे चला। एक दिन उसने ऐसे ही कुछ व्यवस्था बना रहा था, तब नाश्ता बनाते और भी कोई संत वहां पर उपलब्ध हो गया। मिलन हो गया साधु से, सन्यासी सबसे मिलन। तो मिलन के चक्कर में अब क्या हो गया कि जो दूसरे साधु आए थे वो बड़े मीठी आवाज मीठी बात करते थे, सबसे पूछते थे
क्योंकि जब मुझे किसी को अपना बनाना है तो सामने वाले को पूछना पड़ेगा, तभी वो मेरा बनेगा। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं इसमें भक्ति नहीं है, ये भक्ति का महत्व नहीं है। एक तो अहंकार का भाव है, अहम भाव है, और अहम भाव कहते हैं वो धीरे धीरे उनके संग में जाकर के भूलने लग गया। अब महाराज के पास आता, नमोस्तु कर दिया, 2-5 मिनट बैठता और सीधा कहा दूसरे मुनि महाराजों के पास जाकर के बैठने लग गया। अब बैठने लग गया 2-4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। अब उनका इतना दीवाना हो गया कि महाराज को धीरे धीरे कट मारने लग गया। एक दिन अब मेरे को इसका बम फोड़ना है। एक दिन उसे जैसे ही उसने कुछ कहने ही वाला था, उसके पहले महाराज ने उसे अच्छा खासा डांट दिया, क्योंकि महाराज को तो इसका परीक्षा लेनी थी। कहते हैं उसे अच्छे तरीके से डांट दिया, और इतना डांट दिया कि अब वो शायद ही लगता है कि वापस आएगा, क्योंकि उसके तार कहीं और जुड़ चुके थे। और ऐसा ही हुआ कि उसने यहाँ का कनेक्शन तोड़ करके दूसरी तरफ कनेक्शन अपना जोड़ लिया। जब दुख में था, परेशानी में था, पीड़ा में था, तब गुरु के पास आकर के अपने हाथ दुख का दुखा रो देता था। और अब अवस्था ऐसी कभी कभी बन जाती है, जब उसे कुछ काम पड़ रहे, कुछ कह दो तो दूर से महाराज की शकल भी देखना पसंद नहीं करता है। अब मुझे बताओ इसमें क्या स्थिति बनी? तो कहते हैं भैया मैं ये जो घटना इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा हमें शिक्षा मिलती है, जिसमें चर्चा कर रहा हूं। ये पानी के बुदबुदे की तरह है, जो हम उस बूंद की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब उसका वर्णन हो गया। जितना प्रेम का भाव था तब तक तो वह बहुत अच्छी तरीके से मिल करके रह रहा था। अब उसकी पाप कर्म का उदय आ गया, क्योंकि उसके अंदर में घुस गया कौन घुस गया? अहंकार घुस गया। और वो अहंकार उसके अंदर में इतना घुस गया कि अब वो जहां जाता है, जहां उसे मंच, माला और माइक मिलता है, उस वहीं पर जाकर के वह अपने गुरुओं की प्रशंसा आराधना करता है। तो ध्यान रखना, मैं जो कहने जा रहा हूं ये जीवन बूंद बुदबुदे की तरह, ओश बूंद की तरह है, और जहां अहम भाव उभरा जाता है वहीं नरगति का बंध हो जाता है। मैं आपको एक आचार्य गुरुदेव, हमारे गुरु के गुरु धर्मसागर जी महाराज, उनके गुरु थे चंद्रसागर जी, आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे। चंद्रसागर जी महाराज के पास हर कोई जल्दी से पहुंच नहीं पाता था। उनके पास हर कोई उनसे जुड़ नहीं पाता था, और नहीं जुड़ने के पीछे रीजन क्या था कि उनकी कठिन चर्या। क्या था? कठिन चर्या। और कहते हैं कि उस चर्या की वजह से सब लोग बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े विद्वान सब परेशान रहते थे। इंदौर की घटना है, गुरुदेव इंदौर में विराजमान थे, तो वहां के समाज के बड़े बड़े जो उस समय पर विद्वान और सेठ थे, वो सारे के सारे आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज जी आपके जो शिष्य हैं, ये शिष्य हमें बहुत परेशान करते हैं। क्या करते हैं? बहुत परेशान करते हैं, और इतने परेशान करते हैं कि हम बहुत परेशान हो गए हैं। अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक बातें, वो सिर्फ क्या कहते थे? शास्त्र बताते थे, बाकी की अलग अलग बातें आपके साथ में मीठी मीठी बातें, आपकी मुंह बढ़ाई, आपकी प्रशंसा कभी नहीं करते थे। उनकी चर्या में सिर्फ और सिर्फ
शास्त्र नजर आया करता था, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को जाना, पढ़ा, समझा, इसीलिए उस शास्त्र की चर्चा करते, उस शास्त्र की बातें करते थे। तो हर किसी को जिनवाणी नहीं सुहाती, इसलिए कहा जाता है हर किसी को जिनवाणी अच्छी नहीं लगती है। तो कहते हैं जब गुरुदेव के पास पहुंचे, शांति सागर जी महाराज के पास पहुंचे, तो महाराज से का निवेदन किया, ऐसी बात है, सारी बातें कही। बातें कहने के बाद में महाराज जी ने सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं चंद्र सागर से कहना, क्या कहना, कि ये मलेच्छों का गांव है, यहाँ आपकी चर्या नहीं होगी, चर्या विचरण करे। मतलब सारे जितने सेठ थे, जितने करोड़पतियों के नाम जो उस समय पर विद्वान थे, तो सब चेहरा देखते रह गए। बोले यहाँ तुम्हारी चर्या नहीं होगी। गुरुदेव तो सबके सब हाथ जोड़ के खड़े, आपने तो बहुत बड़ा आदेश सुना दिया गया। बोले क्या आदेश सुनाया मैंने? जो व्यक्ति गुरु के अंदर में, मुनिराजों के अंदर में उनकी चुगली करता है, उनकी निंदा करता है, उनकी सुपरिणाम अशुपरिणाम जो है उनके अंदर झांकने की कोशिश करता है, उनके बारे में अनाप शनाप बकता है, अब ये चर्या ऐसी होना चाहिए, साधु ऐसा है, वो साधु ऐसा है, इस तरीके से बोलता है। तो बोले साधु की चर्या नहीं होती है, और विद्वानों कभी इस प्रकार की चर्चाएं नहीं करते। कि शास्त्र में पढ़ा है पंचम काल है, और पंचम काल के अंदर में आपका समी दर्शन विलुप्त है। पंचम काल में साधु के अंदर में संयम नहीं है क्या? नहीं। जब संयम नहीं है, और जब संयम ना होने की वजह से साधु की थोड़ी बहुत चल आदि दोष लग जाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी बात एक और कहते हैं कि साधु जब वो एकल है, अकेले घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है चारित्र से भ्रष्ट है, वो अपनी चर्या करते हैं। और चर्या करने वाले साधु की जिम्मेदारी होती है कि आप उनकी चर्या का पालन कराएं, समाज का दायित्व होता है। साधु संतों के अंदर में उनके अवगुणों को देखने का नहीं, उनके गुणों को प्रकट करने का दायित्व होता है। सारे के सारे विद्वान पीछे मोदी करके रह गए, और कहते हैं ऐसे गुरु के पास में हमारे गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज जाया करते थे। मैं आपको बताता हूँ उनकी बात, उनके पास कोई नहीं जाता था जल्दी से। धर्म सागर जी महाराज प्राय करके उनके पास जाते, उनकी सेवा करने के लिए जाते, और उनके पास जाकर के कहते हैं उनकी सेवा अर्चा में हमेशा रहा करते थे। उन गुरु ने उन्हें एक दिन 2 प्रतिमा दे दी। इनके चंद्र सागर जी महाराज ने धर्म सागर जी महाराज को 2 प्रतिमा दे दी। उन्हें कुछ नहीं आता था, 2 प्रतिमा होती क्या है उन्हें कोई पता नहीं था, बस सेवा करता था, उनकी चाक करता था, बस उठा करके 2 प्रतिमाओं से दे दी। देने के बाद कहते हैं उनकी माँ को पता चला, माँ ने कहा बेटा गुरु ने दिए हुए व्रत हैं, और इन व्रतों को सहर्ष स्वीकार करो, सहर्ष स्वीकार करो। इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी ऐसे महाराज ने दिया हुआ व्रत और तुम्हारे जीवन का कल्याण करने वाला है। ठीक है, आगे चले देखो। मैं वो संस्कार चंद्र सागर जी महाराज ने उनके आगे चल के दीक्षा दे दी, चुल्लक बना दिया, और चुल्लक बना करके उन्हें इतनी कड़क चर्या सिखाई गई, उनकी चर्या में बहुत वो था। तब कहते हैं चुल्लक अवस्था में ही उनके गुरु चंद्र सागर जी महाराज की समाधि हो गई, और वही कारण कहते हैं उन्होंने जाकर के वीर सागर जी महाराज से दीक्षा ली, और उन्होंने आचार्य पद शिव सागर जी महाराज से दिया। तो उनकी जो चर्या में जब बात आती है आचार्य पद के बारे में कहा जाता है, तब कहते हैं सब संग बोला कि नहीं पढ़े लिखे तो है नहीं है, क्या पढ़े लिखे है नहीं है, इनका कोई वो नहीं है, इसको इनको अगर आचार्य बना दिया जाएगा तो कैसा होगा,
कुछ पढ़े लिखे विद्वान पढ़े लिखे साधुओं ने कहा, लेकिन कहते हैं मणिकर्णी प्रमुख ज्ञानवती माता जी ने कहा नहीं, आचार्य महाराज की इच्छा थी इन्हें आचार्य बनाना, तो आचार्य तो यही बनेंगे और यही। और उन्होंने ऐसी चर्चा करी कि शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के अंदर में आचार्य गुरुदेव शांति सागर जी महाराज के बाद में निष्प्रहता वाली चर्या जिसको कहते हैं, वो धर्म सागर जी महाराज की चर्या थी। उन्हें इसीलिए इतना निष्प्रहता कहा जाता था कि अपने हाथ में माला नहीं, अपना जीवन का कोई भी पुस्तक नहीं, जीवन चरित्र नहीं, किसी शास्त्र का लेखन नहीं, और इतनी निष्प्रहता थी उनके अंदर में कि अपने साथ में किसी का भी आडंबर आदि नहीं रखते थे। तो ये किसके संस्कार थे? वो संस्कार चंद्रसागर जी महाराज जी के थे, क्योंकि उनके अंदर में जो निष्प्रहता थी वही निष्प्रहता। तो मैं आपसे जो कह रहा था, ये जीवन है पानी उस बूंद की तरह डूब पाने पर गल जाता है। तो मैं जो कह रहा था कि वास्तविकता अपने जीवन में कभी कभी जो है इस जीवन को समझ नहीं पाता है। अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि में फंस करके वो क्या करता है, अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गमा देता है, ऐसे ही उसे छोड़ दिया करता है। तो कहने का तात्पर्य यही कि वह एक अंजलि की पानी, अंजलि में कितना भी पानी भर लीजिए, धीरे करके वह टपक जाएगा। इसी प्रकार से आपका जीवन समाप्त होने वाला है। अभी भी अगर हमने जागे नहीं तो ध्यान रखना, छिन्न छिन्न यौवन छिन्न होता है, क्या समझे प्राणी, ये तुम्हारा जीवन चलते क्षण प्रत्येक समय क्षीण हो रहा है, और जब क्षीण होता चला जाएगा, अगर इस समय पर आपने धर्म नहीं कर पाए, इस समय पर आपने गुरुओं की सेवा अच्छा नहीं कर पाई, आपका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, और पुण्य कर्म के उदय से ही कि आज तुम्हारे घरों में धन धान्य आदि से भरपूर है। पुण्य का ही तो उदय है, पुण्य कर्म का ही तो उदय है कि आज तो भगवान के समूह में बैठ करके भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, आप महिलाओं को आहारचर्या आदि करा रहे हो, दान पूजन आदि कर रहे हो, ये पुण्य का ही उदय है। लेकिन इसको पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय कर लेना और ब्रह्म पर पुण्य इकट्ठा कर लेना तो वह, क्योंकि इस जीवन में पुण्य के अलावा पाप को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाप तो एक ऐसा है, नहीं चाहते हुए भी आपके पास पहुंच जाता है। पुण्य को तो करना पड़ता है, पाप को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो पुण्य के मार्ग पर तो कोई कह दे आपसे, अरे पुण्य भी सोने की बेटी है, तो उससे कह देना भैया तीर्थंकरों को भी पुण्य इकट्ठा करना पड़ा, उनको भी ज्ञान अर्जन करना पड़ा, और जब जाकर के सब इकट्ठा पूर्ण हो गया, इस समय जब तक हमारा घड़ा भरता नहीं है तब तक तो हमें घड़े में पानी डालना ही पड़ेगा, और जिस दिन हमारा घड़ा भर जाएगा हम उस दिन पानी डालना बंद कर देंगे। तो क्योंकि कभी कभी हमारे ज्ञानी आज वर्तमान में बड़े सुंदर सा तर्क देते हैं, आचार्य ग्रंथों का तर्क दे देते हैं। वो कहते हैं पुण्य भी सोने की बेड़ी और पाप भी लोहे की बेड़ी, तो पुण्य को भी इकट्ठा मत करो और पाप को भी इकट्ठा। लेकिन कहता हो कि पहले पुण्य इकट्ठा कर लो, पाप अपने आप छूट जाएगा, और जिस दिन पुण्य आपका पूर्ण हो गया वो पुण्य भी एक दिन अपने आप छूट जाएगा। पुण्य फल अरहंता, पुण्य का फल है अरहंत अवस्था में मिलता है। तो समोषण आदि की जो रचना होती है वो रचना पुण्य के ही प्रताप से हुआ करती है। ये बात ध्यान रखना। मैं उस चीज से बात कर रहा था, अपना यौवन प्रति क्षण प्रति समय क्षीण होता जा रहा है। अब इससे पुण्य कमाना है या पाप कमाना है, ये तुम्हारे हाथ में है।
24 घंटे में प्रत्येक समय प्रत्येक स्थिरता में क्षीण हो रहा है। इसीलिए अब आपको क्या कमाना है आपके हाथ में है। इसी प्रकार से से प्राणी इंद्रजाल आकाश नगर जल संपत्ति सारी ध्यान रखना। ये इंद्रजाल है, इतनी संपदा तुम्हें दिख रही है, ये सारी की सारी संपदा एक इंद्रजाल की तरह हुआ करती है और वो एक दिन आपके आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं आगे उन्होंने कहा संपत्ति सारी समाप्त हो जाए, अति रूप संसार विचारो सब नर और नारी। ये क्या है, ये सब कुछ बताया। अस्थिर रूप है, स्थिर कोई भी पदार्थ नहीं। ये भावना समझाते हुए कहे, संबोधन दे रहे वैराग्य भाव है, क्योंकि ये वैराग्य की भाजनी है। मैं जिन भावनाओं की चर्चा कर रहा हूँ, ये वैराग्य की जननी कहा जाता है। और हमारे तीर्थंकर भगवंत भी जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के जब उन्हें वैराग्य होता है और वैराग्य का जैसा ही कुछ भी निमित्त मिल जाता है, वहीं पर इन बारह भावनाओं का वो चिंतन उनके दिमाग में चालू हो जाता है। क्योंकि इससे वैराग्य जब तक हमारे जीवन में दृढ़ नहीं होगा, तब तक हम उस गुणानुबंधी बुद्धि की ओर नहीं अग्रसर हो पाएंगे। इसीलिए ये सारा का सारा अस्थिर समझ करके, संसार को इंद्रजाल समझ करके इसे छोड़ने का प्रशांत करना, व्रत संयम आदि लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है। और अगर ये भी नहीं ले सकते हैं तो एक दो काम हमेशा करते रहना अपने जीवन में। अपनी चंचला लक्ष्मी का दान, अपनी चंचला लक्ष्मी का दान हमेशा करते रहना और भगवान की पूजा, गुरुओं की स्तुति, संयम जीवन अपन कर सकते हो। अगर इतना भी अगर आपने कर लिया तो संसार धीरे धीरे करके आपका करना प्रारंभ हो जाएगा और एक दिन यह अस्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, अचल बोले सदगुरु जी महाराज की, द्वादशांश सर्वाणी माता की। जिनवाणी से आगे जवानी के ज्ञान से